हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनू कुमार। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बात करेंगे। कल 1.1 के बारे में बात किए थे, आज 1.2 के बारे में बात करेंगे। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहला इसका हल करेंगे। यहाँ सबसे पहले हल लिख देंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 140 दिया हुआ है। तो सबसे पहले 140 का क्या करेंगे, इसका मतलब यानी कि एलसीएम टाइप कर लेंगे। पहले 2 से कट रहा है तो 2 से कटाएंगे तो 70 बार में होगा, 2 से 14 और उसके बाद 0, फिर 2 से देंगे तो 2 3 6 हो गया और 2 पंचे 10 हो गया। फिर उसके बाद हम देंगे 5 से, तो 5 7 35, उसके बाद हो गया मेरा 7, तो 7 एका 7। तो 140 का जो मेरा अभाज्य गुणनखंड निकला तो 2 गुना 5 गुना 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में जब भी व्यक्त करेंगे तो एक ही नंबर होना चाहिए। एक नंबर होने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 का जो कास्ट मेरा हो जाता है वो 2 तो हो जाता है, इसलिए पावर हो गया 2। उसके बाद मेरा 5 1 है तो 1 कभी भी पावर पे पुट नहीं किया जाता है, तो एक अपने मतलब छुपा रहता है। तो 2 पर पावर 2 हो गया 5 और उसके बाद 7। यही मेरा इसका उत्तर हो गया। चलते हैं दूसरा नंबर। फिर दूसरा नंबर फिर हल करेंगे। दूसरा नंबर दिया हुआ है 156 का फिर अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में करेंगे। तो सबसे पहले मेरा 2 से लग रहा है, तो 2 7 14, 2 8 16। फिर उसके बाद हम 2 से देंगे तो 2 3 6, 2 9 18। फिर उसके बाद मेरा 3 से कट रहा है, 3 से हो गया 13। फिर मेरा 13 से कटेगा। ऐसे करके हम शुरू से 2 3 5 7 यानी अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं से ही इसको कटाना पड़ता है। तो 13 से कटाएंगे तो 1 हो गया। इसका भी अभाज्य गुणन, इसका 156 इक्वल लिख देंगे 2 गुना 3 गुना 13। इसका भी करेंगे तो 2 पर पावर 2 हो गया गुना 3 और गुना 13। ये भी मेरा उत्तर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हो गया 38 25 यानी 3825। पहले हम चेक करेंगे, यानी मेरा 5 जो है लास्ट में यानी विषम संख्या है तो 2 से कभी डिवाइड नहीं हो सकता है, इसलिए अब हम 3 से चेक करेंगे। तो 3 से मेरा डिवाइड हो जा रहा है, तो 3 एका 3, 3 दूना 6, यहाँ से बचा 2 और 2 2 मिलके 22, 3 7 21, यहाँ बचा 1, 3 5 15। अब इसमें से फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 5 15। अब देखिए इसमें 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो अब क्या करेंगे, तो 5 से करेंगे। तो 5 8 40, 2 और 5 25। अब उसके बाद मेरा हो गया, फिर 5 से करते हैं तो 17। फिर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो 1। अब यहां से लिखेंगे 38 25, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इसका भी करेंगे तो 3 पर पावर 2 हो गया, यानी 3 2 बार, 5 भी 2 बार और 17 1 बार। मेरा ये उत्तर कंप्लीट कर गया। अब चलते हैं हम 4th क्वेश्चन की ओर। इसका भी हल करेंगे। तो मेरा हो गया 5005। तो 5005 का करेंगे तो हम सबसे पहले 3 से चेक कर लेंगे। तो 3 हो गया, 2 3 6 18, 3 6 18 यानी 3 से नहीं कट सकता है। हम 5 से चेक करेंगे तो 5 का 5, यहाँ से 0, यहाँ भी 0, 5 का 5। उसके बाद हम 7 से चेक करेंगे। 5 से अब कभी भी जब भी 5 से कटना होता है तो लास्ट में चाहे तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो 5 से मेरा नहीं कटेगा, अब 7 से चेक करेंगे। तो 7 का 7, 3 7 चौक 28, 2 7 21। अब देखिए 7 से भी ये नहीं कट सकता है, 7 दूना 14, 3 बच जाता है, नहीं कटेगा। हम जब भी करेंगे तो अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो मेरा 7 के बाद अभाज्य संख्या 11 होता है, तो 11 से करेंगे तो 11 से हो गया 11 का 11, 11 33। अब 13 से करेंगे, 13 का
13। इसका भी हम लिखेंगे तो 5005 का 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसका भी हो गया 5। तो ये मेरा यही उत्तर कंप्लीट कर जा रहा है, इसका एक भी रिपीटेड नहीं हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। $7,429 इसका करेंगे तो सबसे पहले विषम संख्या दिया हुआ है, लास्ट में विषम संख्या है यानी 2 से नहीं कटेगा। चलते हैं 3 से, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 2 3 सत्ते 21, ये भी 3 से नहीं कट सकता। इस तरह हम चेक करेंगे 3 से, 5 से तो भी नहीं कटेगा क्योंकि 05 लास्ट में नहीं है। उसके बाद हम 7 से चेक करेंगे तो 7 7 42, ये भी नहीं कटेगा। फिर 11 चेक करेंगे तो 11 6 66, उसके बाद हो गया 8 सत्ते 77, उसके बाद हो गया 5, ये भी 11 से भी नहीं कटेगा। इस तरह हम चेक करते जाएंगे तो ना तो 11 से ना 13 से, यानी मेरा सीधे 17 से कटेगा। तो 17 से देंगे तो हो गया 17 चौके 68, बचा कितना 6, 70 या 51, उसके बाद बच गया मेरा 70 या 51। हम डिवाइड कर लेते हैं साइड से। 17 चौके 68, 70 या 51 और 70 सते 79, यानी मेरा 437 हो गया। अब 17 से, अब 17 के बाद फिर 17 से अब देखते हैं चेक करके, 17 या 51, ये भी नहीं, 17 दूना 34, उसके बाद 9, ये भी नहीं कर, 17 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद चेक करेंगे 19 से, तो मेरा 19 से डिवाइड फिर हो रहा है तो 19 से भी डिवाइड साइड में कर लेंगे। अगर जिसका मुंह से कैलकुलेशन हो रहा है तो मुंह से कर लेना है, नहीं तो साइड में रफ कर लेना है। 19 दूना 38 हो गया और 19 या 57, यानी 23 बार में ये कट रहा है। अब 23 में फिर मतलब डिवाइड इधर कहीं से नहीं हो सकता है तो 23 से ही देना होगा। तो 23 से कम 23, यानी हो गया 7,429 का लिखेंगे तो 17 गुना 19 गुना 23, यही मेरा उत्तर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एलसीएम है। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे और इसका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यानी 2 से देंगे तो ये 13 हो गया। फिर देखिएगा अब 2, उसके बाद किसी से डिवाइड नहीं, 13 से ही होगा, 13 का 13। फिर 91 का अलग निकालेंगे, इसमें 7 से लगेगा, ना 2 से लग सकता है ना 3 से। जब भी डिवाइड करेंगे तो अभाज्य संख्या से, यानी 2 3 5, उसके बाद 7, उसके बाद हो गया 11 13। तो पहले 7 से करेंगे तो 7 से हो गया 13 और उसके बाद 13 से करेंगे तो 1। तो इसका 26 का मेरा निकल के आया 2 गुना 13 गुना 1 और 91 का आया 7 गुना 13 गुना 1। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो दोनों में से कॉमन आए, कॉमन मेरा इसमें से 13 आया और उसके बाद 1 आया, तो दोनों कॉमन से एक ही बार लिखा जाता है। 2 13 से यानी 1 13, 2 1 से 1 1, यानी 13 का 13 हो गया। उसके बाद एलसीएम का नियम क्या है कि जो मेरा कॉमन आया पहले उसको लिख देंगे, उसके बाद में मेरा जो कॉमन नहीं आया यानी 2 और 7 नहीं आया तो उसका जब मल्टीपल करेंगे तो 7 गुना 14 13 182, यानी मेरा हो गया 13 गुना 26 और 42 7 गुना 14 4 18, यानी एलसीएम और एचसीएफ मेरा कंप्लीट कर गया। अब इसमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चन, यहाँ पहला क्वेश्चन दिया था एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था, एचसीएफ भी ज्ञात कर दिया एलसीएम भी। अब इसका आगे क्वेश्चन क्या है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। इसका जांच जब करेंगे तो इसमें दिया है 2 संख्याओं
का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्या मेरा क्या क्या दिया है, 26 और 91, यानी 26 और 91, और एलसीएम मेरा 13 आया और उसके बाद एलसीएम 182 आया। इसको मल्टीपल करेंगे 26 और 91। इसमें से पहले रफ कर लेंगे, रफ 26 और 91 का गुना कर लेंगे। तो सबसे पहले मेरा हो गया यहाँ से 26, उसके बाद 9 छके 54, 18 5 23, तो उसके बाद हो गया 6 4 2 6 23 66, यानी मेरा इसका मल्टीपल करके यानी गुना 23 66। उसके बाद 13 गुना 182 करेंगे, 182 गुना 13, 3 दूना 6 3 8 24, 3 2 5, और यहाँ से 182, 6 4 2 6 8 5 13 2 1 1 2 23 66। इसका भी मेरा 23 66। यही हमको जांच करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। मेरा फर्स्ट जांच हो चुका है। अब चलते हैं हम 2 का 2 नंबर। अब इसका भी हल लिख देंगे। 510 का निकालेंगे तो 2 से हो गया 2 दूना 4 2 पंचे 10। उसके बाद में मेरा 2 हो गया 2 पंचे 10, 3 छः, उसके बाद 5 से लगेगा, 5 चौके 20, 5 का 5, 2 दूना 4, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, हो गया 2 दूना 4 2 पंचे 10 2 पंचे 10। उसके बाद में 3 से करेंगे, 3 8 24, 3 5 15। उसके बाद मेरा हो गया 5, 5 से 17, और फिर यहाँ 17 से देंगे तो 17 का 17। अब 92 का अलग निकालेंगे, 2 से निकालेंगे तो 46, फिर 2 से देंगे तो 23, और फिर 23 से देंगे तो 1। तो मेरा 510 का निकल के आया है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1। अब 92 का निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 23 गुना 1। मेरा एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन। एचसीएफ जो कॉमन निकालेंगे तो मेरा कॉमन निकल के आ रहा है 2, उसके बाद 1, यानी मेरा एचसीएफ 2 आया। और एलसीएम जब निकालेंगे तो मेरा पहले जो कॉमन आया उसको ले लेंगे, उसके बाद जो कॉमन नहीं आया तो यानी मेरा 3 नहीं आया, 5 नहीं आया, उसके बाद 17 नहीं आया, फिर नीचे लाइन से 2 नहीं आया, उसके बाद 23 नहीं आया। इसका मल्टीपल करेंगे, हाँ 2 3 6 पंचे 30, 30 गुना 60, 60 गुना 17, 17 6 102, और उसके बाद गुना 23, 0 3 दूना 6 3 10 30, 30 दूना 40, 10 दूना 20, यानी हो गया 23 460। यानी इसको मल्टीपल करेंगे तो 23 460 आ रहा है। 2 3 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 17 6 16, उसके बाद 23, 2, उसके बाद यहाँ से 2 हो गया, 3 5 17, उसके बाद 2 23। अब चलते हैं इसका जांच करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दो संख्या मेरा दिया है 510 और उसके बाद 92, और एचसीएफ मेरा आया 2 और एलसीएम आया 23 460। अब 510 गुना 92 करेंगे, 510 गुना 92, 51 गुना 102, 2 0 0, उसके बाद 9 0 9 1 9 और 9 5 45, 2 2 1 2 2 5 10 9 9 1 9 9 5 45। यहाँ से हो गया 2, यहाँ से 9 5 1 6 46 920।
इसका अगर मल्टीपल करते हैं तो क्या 46 920, उसके बाद 2 गुना करेंगे तो यहाँ से 0, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 1 9, 28 गुना 46, यानी दूसरा भी मेरा जांच हो गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। इसका भी हल लिखेंगे। इसका 336 का अलग निकाल लेंगे। 2 से हो गया 2, 2 छक्के 12, 2 अठे 16, उसके बाद 2 से देंगे तो 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से देंगे 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 से देंगे तो 21, फिर 3 से देंगे तो 7, फिर 7 से देंगे तो 1, 2 2 2 के 12, 2 अठे 16, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से 54 का निकालेंगे। 2 से देंगे तो 27, फिर 3 से देंगे तो 9, फिर 3 से देंगे तो 3 तिया 9, और फिर 3 से देंगे तो 1, यानी मेरा 336 का जो निकल के आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 1। अब 54 का जो निकल के आया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1। इसमें से मेरा दोनों कॉमन क्या आ रहा है, एचसीएफ में 2, उसके बाद मेरा 3, उसके बाद मेरा 1, तो 2 तिया 6। एलसीएम में क्या करेंगे, जो मेरा कॉमन आ रहा है यानी 6, उसके बाद कॉमन क्या नहीं आया 2 2 2 और उसके बाद 7, ये फर्स्ट लाइन से हो गया। सेकेंड लाइन में क्या नहीं आया 3 और 3, तो 14 दुना 12 दुना 24 दुना 48 या 144, 144 गुना 21, 144 गुना अगर 21 करते हैं तो 144 और हो गया 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 का 2, यानी हो गया यहाँ से 4 8 4 12, 8 1 9 1 10, यानी 30 24 हो गया। 30 24, 8 4 12, 8 9 1 10, ठीक है। अब चलते हैं जांच। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्या मेरा क्या क्या दिया है 336 और 54, 300 यहाँ से 36 और गुना हो गया 54, इसके बाद मेरा HCF हो गया 6 और LCM हो गया 30 24। उसके बाद इसको अगर मल्टीपल करते हैं 336 गुना 54, 336 गुना 54, तो 4 छक 24, 4 तिया 12 2 14, 4 तिया 12 1 13, 5 छक 30, 5 तिया 15 3 18 और 5 तिया 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8, 18 144, यानी हो गया 18 144। इसका अगर मल्टीपल करते हैं तो 6 चौके 24, 6 दुना 12 2 14 और 6 तिया 18। मेरा ये भी जांच हो चुका है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अब 3 नंबर की ओर कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 3 का फर्स्ट नंबर दिया है 12 15 और 21 का निकालना है। सबसे पहले हम हल करेंगे और उसके बाद जहां 2 नंबर दिया रहता है वहां 2 नंबर से निकालना पड़ता है, जहां 3 नंबर दिया रहता है वहां 3 नंबर से निकालना पड़ता है। तो और जहां 4 नंबर दिया रहेगा तो वहां 4 नंबर से निकालना होगा। पहले 2 से देंगे तो 6, उसके बाद 2 से देंगे तो यहाँ 3, 2 तिया 6 और 3 से देंगे 3 का 3। उसके बाद यहाँ 15 का निकालेंगे तो 3 पचे 15 यानी 5, और उसके बाद 5 से देंगे 1, 21 से देंगे तो 3 7 21, 3 7 बार में और 7 से देंगे तो 1। अब 12 का जो निकल के आया मेरा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। उसके बाद 15 का अगर लिखें तो 3 गुना 5 गुना 1, और उसके बाद 21 का 3 गुना 7 गुना 1, यानी मेरा एचसीएफ जो निकल के आया
मेरा तीनों में से एचसीएफ निकालने का नियम क्या है कि तीनों नंबर भी कॉमन आना चाहिए, तीनों को भी ऊपर नीचे करके कॉमन आना चाहिए, ये नहीं कि एक ही लाइन में कॉमन आना चाहिए, तीनों में कॉमन आना चाहिए। तो तीनों लाइन में मेरा कॉमन क्या आ रहा है, अगर दो लेते हैं तो ना तो सेकंड लाइन में है ना थर्ड लाइन में, यानी दूसरी और तीसरी लाइन में कहीं भी नहीं है। या तीन अगर देखते हैं तो तीन जो है मेरा तीनों लाइन में है, यानी मेरा कॉमन 3 हो गया और उसके बाद 1 हो गया, यानी एचसीएफ मेरा 3 हो गया। और एलसीएम का बात करें तो जो मेरा कॉमन आया 3 आया, और एलसीएम का नियम क्या है कि अगर दो लाइन में भी कॉमन आए तो वो भी कॉमन करना पड़ जाता है। तो उसके बाद इसमें से दो लाइन भी कॉमन नहीं आ रहा है, अगर 5 लेते तो दोनों में से कहीं भी नहीं है, तो 7 भी लेते तो नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, जो मेरा कॉमन अब नहीं आ रहा है, तो ये यानी फर्स्ट लाइन में 2 और 2 नहीं आ रहा है, सेकंड में 5 नहीं आ रहा है, और थर्ड में जो है मतलब 7 नहीं आ रहा है, यानी 3 दूना 6 दूना 12 पंचे 60 सते 420, यही मेरा उत्तर हो गया। एचसीएफ मेरा 3 और एलसीएम 420। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। अब इसका हल अगर करते हैं तो 17 का देखिए ये आवाज मतलब संख्या है, तो इधर कहीं भी संख्या से नहीं, सिर्फ उस स्वयं से ही लग सकता है, तो 17 का 17। 23 का अगर निकालें तो 23 एका 23, यानी ये भी आवाज संख्या है, 29 भी मेरा आवाज संख्या है, यानी 29 ही स्वयं ही संख्या से डिवाइड होगा। तो मेरा 17 का जो निकल के आया 17 गुना 1, 23 का अगर लिखे तो 23 गुना 1, और 29 का लिखेंगे तो 29 गुना 1, यानी एचसीएफ जो मेरा निकल के आया ये तीनों कॉमन आना चाहिए, 17 तो आ नहीं रहा है, ना 23 ना 29, यानी 1 आ रहा है, एचसीएफ मेरा 1 हो गया। और एलसीएम अगर बात करें तो मेरा जो कॉमन आया तो 1 हम लिखेंगे भी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और नहीं भी लिखेंगे कोई फर्क पड़ने वाला मल्टीपल पर नहीं पड़ता है, एक सबका मतलब गुणनखंड ही होता है। इसमें से क्या करेंगे, 17 गुना 23 गुना 29, तो इसमें से मल्टीपल कर लेते हैं, 17 गुना 23 गुना 29, तो 17 गुना अगर 23 करते हैं तो 3 17 पिया 51 और 17 दुना 34, यानी हो गया 391। अब 391 को क्या करेंगे, 29 से मतलब मल्टीपल करेंगे, तो 9 एका 9, 9 में 81, 8 9 तिया 27, 8 35, 9 में 81, 8 9 तिया 27, 9 में 81 1 और 8 हो गया, 9 तिया 27, 8 35, 2 एका 2, 2 में 18 और 2 तिया 6 1 7, यानी 9 2 1 3 8 5 13 7 3 10 1 11, 9 एका 9, 9 में 81 और 9 तिया 27 8 35, 2 एका 2, 2 में 18, 2 तिया 6 1 7, 8 5 13 और 7 3 10 11, यानी 11,339 आ गया, यही मेरा उत्तर आ गया। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। हल करेंगे तो 8 का अगर निकालते हैं तो मेरा हो गया 2 से 4, और फिर 2 से देंगे तो 2, और फिर 2 से एक बार में, फिर 9 का अगर देते हैं तो 3 तिया 9, 3 से हो गया 3 एका 3, 25 का अगर देते हैं तो फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1, यानी मेरा 8 का लिखें तो मेरा हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, 9 का लिखें तो 3 गुना 3 गुना 1, और उसके बाद 25 का लिखेंगे तो मेरा हो गया 5 गुना 1, यानी मेरा एचसीएफ फिर तीनों में से कॉमन आना चाहिए, तो तीनों में से कॉमन सिर्फ मेरा एक ही आ रहा है, 2 ना तो 2 ना 3 ना 5। फिर एलसीएम अगर बात करें तो एलसीएम में मेरा कॉमन एक ही आ रहा है, तो एक तो खुद का मतलब गुणनखंड होता है, इसमें से जो नहीं कॉमन आया तो फर्स्ट लाइन से तीनों मतलब 2 हो गया, और उसके बाद फिर 2 तो 3 हो गया सेकंड लाइन से, और थर्ड लाइन से 2 तो 5 हो गया, मेरा हो गया 2 दूना 4 दूना 8 या 24 या 72 पंचे हो गया 360, 5 दूना 10 5 से 35, 36 पंचे 180, यानी हो गया
1800। यही मेरा उत्तर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फिर 4 नंबर दिया पड़ा है कि एलसीएम जो है 306 और 657 का 9 दिया है, यानी ये दोनों संख्या का जो एलसीएम दिया है वो 9 दिया है, और ये दोनों संख्या से फिर एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये पीछे क्लास में पढ़े होंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो या फिर इसमें दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, ये पीछे भी अभी तुरंत कुछ ही देर पहले कराए थे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो इसमें से हल लिखेंगे और इसका जो फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर हो गया एचसीएफ गुना एलसीएम। तो मेरा पहली संख्या हो गया 306, दोनों में देख सकते हैं 306 ही है, और दूसरी संख्या जो हो गया मेरा 657, इसमें भी दूसरी संख्या 657। एचसीएफ जो है मेरा 9 दिया है, यही एचसीएफ जगह पे 9 बिठा देंगे, और एलसीएम मेरा दिया नहीं है, वो निकालने के लिए दिया गया है, तो एलसीएम यहाँ खाली रहेगा, एलसीएम ही लिखा जाएगा। अब ये जो 9 गुना में है इक्वल के जस्ट इस पर आएगा तो भाग में चले आएगा, यानी नीचे चले आएगा। तो 306 गुना 657, और उसके बाद ये 9 नीचे चले आएगा, और यहां से मेरा हो गया एलसीएम। तो 9 से करेंगे, 9 से अगर कैंसिल करते तो 9 या 27, 3 9 चौके 36, यानी मेरा जो एलसीएम है वो निकल के आएगा। अब 657 गुना 34 करेंगे, 657 गुना 34, तो 4 छक 24, 4 पंचे 20, 2 22, सॉरी 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 2 22, और 4 छक 24, 2 26, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 2 17, 3 छक 18, 1 19, और यहाँ से 8, यहाँ से 3, 7 6 13, 9 2 11 12, यानी हो गया 22 338, हो गया 700। ठीक है, इसका जो मेरा एलसीएम निकल के आया 22 338, यही मेरा उत्तर हो गया। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n यानी 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। यदि किसी संख्या, किसी n संख्या के लिए 6n पर तभी संभव हो सकती है जब संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5, यानी 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 चाहिए। जब संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो मेरा देखिए 6n यानी 6 का जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आता है 2 और 3 आ रहा है। तो इसमें से मेरा 6 का मतलब 2 तो आ रहा है, यानी 5 नहीं आ रहा है। इसमें से कभी ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, इसलिए इसमें लिखेंगे कि प्राकृतिक संख्या
प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, समाप्त नहीं हो सकती है। यही मेरा जांच में पता चला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे और अंकगणित के आधारभूत से हम जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है, गुणनखंडित किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक भाज्य जो संख्या होता है वो अभाज्य संख्याओं के रूप में होता है। तो ये मेरा जो ये है ये मतलब अभाज्य संख्या है, तो इसलिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 है। तो इसमें से मेरा 13 13 है तो 13 कॉमन हो गया, यानी 7 गुना 11 बचा और यहां से 1 बचा। 7 और 11 यहां से 13 कॉमन हो गया तो यहां से 1 हो गया, या 13 तो ये कॉमन हो गया और ये मतलब 13 का ये कुछ नहीं तो 1 छुपा रहता है। उसके बाद हो गया इसमें से मेरा 2 5 कॉमन आएगा, तो इसमें मेरा हो गया 7 गुना 6 गुना 5 तो निकल ही गया, 4 गुना 3 गुना 2 और उसके बाद जोड़ हो गया, ये गुना हो गया मेरा 1 और जोड़ हो गया मेरा ये, इससे 5 निकल आया तो मतलब कुछ नहीं बचा तो 1, तो 13 और 7 गुना 11 करेंगे तो 77 प्लस 1 और हो गया मेरा 5 सत्संग 42 चौके हो गया 4 गुना 8 4 चौक 16 168 सत्संग 42 गुना 4 हो गया 4 गुना 8 4 चौक 16 168 और गुना हो गया 3 दुना 6 3 दुना 6 हो गया तो 6 थे 48 6 36 4 40 और 6 4 10 यानी हो गया 1008 मेरा 1008 और यहां से 1 यानी 13 गुना हो गया 78 और उसके बाद हो गया 5 गुना 1009। तो अतः ये दोनों जो संख्या है भाज्य है, अतः भाज्य संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं।
तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पे हैं और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है कि दोनों एक ही स्थान से चलते हैं और एक ही समय पे चलते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। तो इसमें से कह रहा है कि पुनः जो प्रारंभिक स्थान पर कब वो मिलेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम हल लिखते हैं और उसके बाद यहाँ 18 का, यहाँ सबसे पहले जो है सोनिया को जो 18 मिनट लग रहा है और रवि को 12 मिनट लग रहा है, तो सोनिया का निकालेंगे 18 मिनट वाला, तो 2 से निकल के आया 9, और उसके बाद 3 से निकालेंगे तो 3, और उसके बाद 3 से निकालेंगे तो 1, और रवि वाला निकालेंगे 12 मिनट का, तो 2 से 6, और उसके बाद 2 से हो गया 3, और 3 से निकालेंगे तो 1। तो मेरा 18 का जो निकल के आया है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, और 12 का जो निकल के आया है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। तो मेरा एचसीएफ जो निकल के आया 2 और 3 और 1, यानी हो गया 2 गुना 3 गुना 1। एलसीएम जब निकालेंगे तो 2 तिया 6 हो गया। सबसे पहले कॉमन वाला लिखेंगे, दोनों में कॉमन एचसीएफ जो होता है वो कॉमन होता है, और एलसीएम में क्या करेंगे, जो कॉमन आया 6, उसके बाद कॉमन क्या नहीं आया 3 और 2, तो 3 और 2, तो 6 तिया 18 दूना 36, यानी हो गया 36 मिनट पे वो जो है एक साथ एक जगह पे मिल जाएंगे।